कभी न कोई नारी है न कोई नर है, और यदि नारी भी बनी है तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे एक परम तत्व परमात्मा और गुरु सद्गुरु और राक्षसों का विनाश करने के लिए हमेशा हमारे धर्मशास्त्र पुष्ट करते हुए आए हैं कि महिषासुर, भस्मासुर जैसे राक्षसों का दमन करने के लिए ये वही धर्म शक्ति है जो हमेशा, जिसने मतलब जो है पुनः पुनः लोक धर्म, लोक सनातन को हमेशा जागृत किया है और स्थापना कराई गई है। तो मेरे साथियों, सर्वात्मन वर्तमान को मेरा बार बार अनुरोध है कि ऐसी प्रतिमाओं को पहचानने की कोशिश करो, ऐसी सार्वजनिक शक्तिशाली प्रभु के वायुमंडल में प्रवेश बहन बेटियों को, जो पहले से हमारे संसार में अपने धर्म मार्ग पर चल कर के अनेक कुर्बानियाँ देती हुई आई है और धर्म अवतरण में अनेक कुर्बानियाँ देते हुए आए हैं। जैसा कि मैंने सुना है, पूर्व से ही प्रमाणित है कि जब जब धर्म अवतार, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, और चाहे सुकरात और ईसा मसीह और मंसूर के रूप में, हमने उनको त्रासदी देने में किसी प्रकार का कोई कुकर्तव्य करने में कमी छोड़ी नहीं है। जो हमारे साथी, जो हमारे अपनी कुछ जीवात्माएँ, कुछ मनुष्यता, कुछ मानवता छोटी छोटी वर्गों में वर्गीकृत करके उन धर्म अवतरणों को, धर्म शक्तियों को, उन धर्म नारियों को अपनी एक छोटी भोग विलासता का माध्यम मानते हैं, उनसे बड़ा हमारे लिए कोई खेद और दुख का विषय नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मैं तो अति शीघ्र ही प्रभु की पहचान करते हुए अपनी भूलों को स्वीकार किया है। हालांकि किसी प्रकार से मेरे द्वारा किसी को सताया नहीं गया, अन्याय के खिलाफ हमेशा बेसंकोच बेहिचक आवाज़ उठाई है, लेकिन अब वो भी नहीं है। उसके लिए भी मेरा अनुरोध है कि जो ईश्वर करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्म की मार से संतरी मंत्री और किसी भी प्रकार के जो भी उच्च पद होते हैं या कहीं भी कोई ताकत होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कर्म की मार से न कोई बचा है न कोई बच पाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस समय जो वातावरण देश काल समय परिस्थिति का है, सनातन धर्म के लिए प्रति आत्मा को भूख प्यास है। शासन सरकार के यहाँ किसी अपराध को कृत्य की कोई माफ़ी नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है, समस्त की जनता, गरीब और दुखी प्राणियों की, शोषित प्राणियों की मदद की जाती रही है इस शासन में। इसलिए मेरे साथियों, सबसे ये अनुरोध करना है कि जो इस तरह की प्रतिमाएं आती हैं धरती पर, उनका अनुसरण करते हुए उनसे कुछ अपनी शांति बनाए रखने के लिए, अपने ज्ञान विवेक बुद्धि को निर्मित करने के लिए, हे परमेश्वर और हे सद्गुरु के चरणों की महिमा से भी मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रकाश में ऊर्जा शरीर से ज़्यादा वाइब्रेंस इस धरती माता को भेजी जाए। आपके माध्यम से परम उद्देश्य धर्म के प्रति होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रसारण किया जाए और समस्त जनता के साथ अपना एकात्मक हम लोग बनाते हुए हमारा अनुरोध है कि ऐसी प्रतिमाओं का अनुसरण करते हुए उनसे ज्ञान धारणाओं का दीक्षा लेनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए, मानव से मानव को सेवा करनी चाहिए, आपस में मिलजुल करके प्रेम से जीवन काटना चाहिए। अपने जो मूल शत्रु पहले से हमारे जो चरितार्थ होते हुए आए हैं, जो देव शास्त्र ग्रंथ और परम अवतरणों ने तरह तरह के माध्यम से पुष्टि की है, उन अपने विरोधियों को
अपने शत्रुओं को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी शख्सियत या जैसे तत्वों को हम अपने शरीर से धीरे धीरे ऐसी प्रतिमाओं का ज्ञान उपदेश, सानिध्य एवं उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के अपने अंदर के शत्रु से अपनी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इन शत्रुओं से हमेशा हम लोग दूर रहें और इनको धीरे धीरे अपने शरीर में विकार के रूप में जो जमे बैठे हैं सदियों से, हमेशा से, इनको हमें अपने शरीरों से बाहर निष्कासित करना चाहिए। जिस प्रक्रिया से, जिस धर्म उपदेश से, जिस साधना से, जिस मेडिटेशन से और जिस भी स्टेप से हम अपनी अंदर की नेगेटिविटीज को जैसे बाहर कर सकते हैं उस तरीके से करें। जब हम ये करते हैं तो निश्चय ही आपसी प्रेम सद्भावना समागम बढ़ता है। मेरा इसी क्रम में अनुरोध है कि परमात्मा ऐसी शख्सियत का अनुसरण करते करते यदि हम अपने धर्म उपदेश, अपने धर्मशास्त्र, अपने धर्म अवतरणों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो हम निश्चय ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारा समय सुरक्षित नहीं है। इस समय पृथ्वी पर घोर अत्याचार, मानव से दुखी है, हर तरह की नेगेटिविटी फैली हुई है। तो ऐसे देश काल समय परिस्थिति में इस तरह की प्रतिमाएं हमेशा ऊपर से उतरती हैं और उनके अंदर जो है परमात्मा का समावेश ऊपर से हमेशा हुआ करता है। जैसा कि हम बताते हैं कि साधारण जन्म से तो सभी मनुष्य होते हैं, लेकिन परमात्मा के जन्म का बड़ा रहस्यात्मक कारण है। उसी कारण से इनके शरीर में जो उद्घाटन हुआ है, जो अपने शरीर के उद्घाटन में परम प्रभु परमात्मा को श्रद्धेय ढंग से अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी कर्मभूमि और अपनी ईमानदारी, कर्मठता और अपनी मृद भाषा से सभी को प्रभावित करते हुए इनके द्वारा धर्म उपदेश और धर्म स्थापना और सत्य सनातन की हमेशा प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा इसी परिपालन में सभी भाई बहनों से और सभी साथियों से और सर्वात्मन से ये अनुरोध है कि हम सब लोग अपने अपने साधनों के अनुसार अपने अपने घरों में, अपने अपने पड़ोस में, अपने अपने सार्वजनिक स्थानों पर प्रभु चर्चा को हमेशा करना चाहिए और ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन और ऐसे संत महापुरुषों धर्म अवतार, धर्म अवतरण और वेद शास्त्र पुराणों की चर्चा से हमेशा अपने को उत्प्रोत रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे शरीरों में प्रवेश न हो और हम भाई से भाई को बुरा ना कहें, जरा से वर्ग में वर्गीकृत करते हम सभी को एक दूसरे को दोषी मानते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी दूर हो और धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने प्राय देखा गया है कि अभी चंद पीछे नारायण साकार हरि, जिनका अनुसरण मैंने 2002 में किया था, जिनसे बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे शरीर के अंदर हुई थी और मैंने उनको हालांकि